यूपीएससी ने 2023 में हमसे पूछा था कि ना स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मतलब क्या है। यार इसके दो ऑप्शन ने मुझे बड़ा वो किया, मतलब दो ऑप्शन ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जैसे एक तो इसमें ये था मैनी, क्योंकि मैनी फार्मर करके था, पर एक ऑप्शन में था सरेंडर देयर लैंड। भाई सरेंडर देयर लैंड तो कभी नहीं हो पाएगा। अ कंपनी इंटेंट टू लोन टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर इन अ एरिया दैट देट दे प्रोड्यूस कम्युनिटी। ये लेकिन ये अब समझ में आ रहा है जब क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लार्ज लैंड का वो है ना, लार्ज लैंड कैसे हो गई फिर। अब इसमें ये है कि ऑप्शन सी है मैनेजिंग मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, हार्मोनाइज, ठीक है, थैंक यू। ये था इसका आंसर। देन एक यूपीएससी ने पूछा था ट्राई सैम करके। ट्राई सैम ये 1983 में पूछा था, जिसमें ये था कि ट्रेनिंग कोर्स ऑफ फॉर अ फार्मर इन ड्राई लैंड फार्मिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, अरेंज क्रेडिट थ्रू इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, ड्रॉ ऑफ सस्टेनेबल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड सब्सिडरी ऑक्यूपेशन डेवलपमेंट इन रूरल आर्टिशन एंड रूरल इंडस्ट्री ऑल ऑफ 1981 में पूछा था ये। देन 2015 में पूछा था इन्होंने सीड विलेज के बारे में। सीड विलेज का मेन ये है इन्वॉल्विंग ऑफ फार्मर एंड ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड टू अदर अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। यार एक बात ये देखो, जो किसान वाला सिस्टम है ना कि कम ऋण अच्छा ऋण पहुंचाओ, ये अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये चीज़ें ये प्रॉब्लम अभी भी है। चलो अब जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन इफ स्टूडेंट केयरफुली एनालाइज द गिवन ऑप्शन। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड clearly indicate broad sum concept which bring which can bring economic scale by bringing together of many small farmer। ये बोल रखा है ना कि लार्ज स्केल, ये सब बातें अब मैं पेपर दूंगा तो अब मैं ध्यान में रखूंगा। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी डी क्लियरली plausible। However, C and D are actually varying definition of corporate and contract farming। सी एंड डी कॉर्पोरेट फार्मिंग का जुड़ा हुआ है, सी तो गलत ही होता है यार। ये ए यूपीएससी में आप दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो इजीली, फिर आपको थोड़ा मुश्किल होती है। ऑप्शन बी इज मोस्ट लॉजिकल चॉइस। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड इनोवेटिव कोलेबरेटिव फार्मिंग मॉडल। दिस कॉन्सेप्ट इन दिस कॉन्सेप्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रिटेन ओनरशिप ऑफ देयर लैंड बाय कोऑर्डिनेटिंग, मतलब ओनरशिप ऑफ लैंड उनके पास रहती है बट कोऑर्डिनेट करते हैं फार्मिंग ऑपरेशन के लिए। कलेक्टिवली दे सिंक्रोनाइज क्रॉप सिलेक्शन, सोइंग, इरीगेशन, इनपुट यूजेज एंड हार्वेस्टिंग, मेकिंग स्मॉल होल्डिंग फंक्शन लाइक सिंगल लार्ज फील्ड। ठीक है, छोटे छोटे उसको ना लार्ज फील्ड में बना देते हैं। दिस मॉडल प्रिजर्व लैंड ओनरशिप एंड अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बेटर मार्केट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन। क्योंकि जब आप बड़े मॉडल हो जाते हो तो आप इकोनॉमिक स्केल कर सकते हो, बेटर मार्केट एक्सेस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो। डायनामिक फार्मिंग है। रोडोल्फ स्टेनियर करके बंदा था ऑस्ट्रेलिया का, 19वीं सदी में, मतलब 19 सेंचुरी के आसपास हुआ है। ये इस बंदे ने बोला था कि ना कि पहले देख लीजिए क्या था ये। फिलोसफर था, सोशोलॉजिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था, साइंटिस्ट था। इसने बोला था कि कॉस्मिक कैलेंडर का यूज़ करना चाहिए और ना स्पेसिफिक कंपोस्ट प्रिपरेशन करना चाहिए। बी डी 500 टू BD 507 ये पूछ सकता है क्या है ये। प्रमोट इन इंडिया बाय बायोडायनामिक इस इंडिया से प्रमोट किया जाता है बायोडायनामिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये 2022 में हुआ था। तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एंड यूएसएड के द्वारा इसमें 7 राज्य जोड़े गए थे। 7 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, आसाम, ये राज्य हैं। तेलंगाना, उड़ीसा भी था। हेल्प प्रोग्राम था। ये 2021 में किया गया था, जिसमें महिलाओं को ना ट्रेनिंग दी थी। ये लाइफ स्टॉक के लिए था कि महिलाओं को लोकल एजेंट बनाया जाए ताकि वो बेसिक वेटनरी सर्विस को प्रोवाइड करा पाएँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी।
भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम, ये 2021 में है। बात चल रही है कि भाई छोड़ा जाए इसे इसरो की मदद से, पर अभी छोड़ा नहीं गया है। प्रपोज टू सैटेलाइट फॉर एग्रीकल्चर डाटा मॉनिटरिंग टू सपोर्ट क्रॉप फोरकास्टिंग भाई कैसी क्रॉप होने वाली है, सॉइल असेसमेंट मिट्टी का असेसमेंट किया जाए, एंड एग्री प्लानिंग की जाए। नमो दीदी 2023 में 15,000 महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की। यूज ड्रॉइंग ऑफ एग्रीकल्चर इट इज सेंटर सेक्टर स्कीम, मेन बात है सेंटर सेक्टर स्कीम है 15,000 2023 नवंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप की, ताकि वो ड्रोन में ट्रेन किया जाएगा। ये पूछ सकता है क्योंकि सेंटर सेक्टर स्कीम है। विस्तार स्टैंड फॉर वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड एग्री एडवाइजरी एंड सर्विस के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया है ना। कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वही कि भाई सलाह ले लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन धन धान्य कृषि योजना 2025 में यूज करी गई है। अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकसिंग ऑन इनहेंसिंग फार्म प्रोडक्टिविटी, फार्म की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो फार्म। ये वही चीज़ है, खेत में प्रोडक्टिविटी में हो, फार्मर की इनकम बढ़े, सस्टेनेबल हो। कंपोनेंट हैं इनके इंक्लूड इनिशिएटिव फॉर इरिगेशन, सॉइल हेल्थ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट एक्सेस। इंसेंटिव मिलेगा सॉइल हेल्थ के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए। डेवलप बाय ये रहा है ना। इट विल बी ऑन द लाइन ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में शुरू हुआ था। ये एक्सप्रेस क्या था, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम हुआ था ना, उसकी लाइन पे कार्य करेगा ये। थैंक यू।